नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि उम्मीद थी, राम मंदिर मामले में, अयोध्या के राम मंदिर मामले में लीपापोती शुरू हो चुकी है। हालांकि ये पहले से अंदेशा था कि लीपापोती होगी। मौसेरे भाई हैं सब, और इतना लंबा समय लगना रिएक्ट करने में। जो आदित्यनाथ की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो रिएक्ट करने में बड़ी जल्दी करते हैं। तुरंत दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, जीरो टॉलरेंस। ईडी, सीबीआई, पुलिस, बयानबाजी, मीडिया, सब लगा दिया जाता है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर मामले में गजब की चुप्पी रही। विपक्ष अगर इस मुद्दे को हवा नहीं देता, इस मुद्दे को उछालता नहीं, तो शायद जो है ये गायब हो जाता। वो चाहे पवन पांडे हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और उसके बाद फिर जो है कोई बीजेपी का नेता पीएमओ में चिट्ठी भेजता है, फिर जांच शुरू होती है, फिर जांच का लंबा खेल चलता है, और फाइनली अब खबर है कि 8 लोगों पर मुकदमा किया गया है। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और उसमें जो रामशंकर यादव है, टिन्नू टिन्नू यादव, जो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, उससे अरेस्ट किया गया है। और उसके अलावा देखिए, जो नाम है वो है लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा। अनुकल्प लवकुश का जीजा है। ये दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। वहीं मनीष टुन्नू यादव का भतीजा है। तो ये सारे लोग जो है अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन अब सवाल है कि जो ट्रस्ट के मुख्य लोग हैं, जो मुख्य कर्ता धर्ता, वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे और जो नाम है, उन सबों पे एफआईआर क्यों नहीं? कहा जा रहा है कि उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। और पुलिस जो है गुरुवार की देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट डॉक्टर अनिल मिश्रा से इस्तीफा ले लिया गया है, और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ जी अब कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। सनातन के मूल्यों को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। तो आपको ये भी जानकारी दे दें, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन जो आदित्यनाथ कह रहे हैं और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन पहले, चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया, 7 जून। और आज जो है 27 7 जून को मामला आया। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई। 1 सप्ताह लग गया एसआईटी बनाने, सोचने में कि क्या किया जाए। और 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो गृह विभाग के हैं, संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी 10 दिन के बाद। और उसके 2 दिन के बाद कार्रवाई हुई और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इसके पहले ये से कहा जा रहा था कि जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था, और इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन ये सब बाइज्जत बरी कर दिए गए। और देखिए, योगी जी जो कह रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए तो समझ में आएगा सरकार की मंशा क्या है। योगी कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई। दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे।
जनास्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, किसी को छूट नहीं मिलेगी। जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं, यानी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। देखिए यहां से चालाकी शुरू हो गई है, चालाकी है योगी आदित्यनाथ। ये अरे चोरी पे बात कीजिए ना, आरोप कौन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, भूल जाइए। आरोप तो बहुत कुछ लगते रहते हैं, आप भी लगाते रहते हो दिन भर आरोप, लेकिन जो फैक्ट है उस पर बात करो। अब क्या कह रहे हैं, ये वे लोग जो भगवान राम को नकार चुके थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, अयोध्या को भी नकारना चाहते थे, कोर्ट तक पहुंचे, वकीलों की फौज खड़ी कर। तो क्या वकीलों की फौज खड़ी करना गलत बात? योगी ने कहा कि दूसरा पक्ष वह है जो राम का नारा लेने पर भक्तों पर गोली लाठी चलाते थे, आज कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। ये रामनवमी पर दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव बैन करते थे, कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा पर दंगा करवाते थे। ये कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। जिनके काले कारनामों का चिट्ठा खुलता है, कांग्रेस ने देश को लूटा नहीं, नोचा था। तो उत्तर प्रदेश में आप जो है 2017 से मुख्यमंत्री हो, कितने कांग्रेसियों को जेल के भीतर किया, ये जवाब देना चाहिए। फिर मोदी जी पिछले 12 साल से दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, तो कांग्रेसियों को बंद करते। अब तक तो 12 साल में कम से कम 1200 कांग्रेसियों को बंद करना चाहिए था, लेकिन कितने कांग्रेसियों को बंद किया, कितने भ्रष्टाचार के मामले साबित किए, तो पता चलता है एक भी मामला साबित नहीं हुआ। 2G स्पेक्ट्रम हो या कोयला आवंटन का मामला हो या प्रियंका गांधी के पति जो है रॉबर्ट वाड्रा है उनके जमीन हड़पने का मामला हो, कहीं कोई मामला आप साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए, सोनिया गांधी के खिलाफ साबित नहीं कर पाए, आरोप लगाते रहते हैं। तो कांग्रेस या दूसरे विपक्ष पर आरोप लगाने का अभी वक्त नहीं। अभी वक्त है कि सरकार, खास करके अगर आदित्यनाथ की बात करें, हालांकि वो जिस तरह के काम करते हैं, उनकी पुलिस जिस तरह से काम करती है, उनका जो स्टाइल है बोलने का, वो निहायत ही अलोकतांत्रिक है, घटिया है। आप किसी अपराधी को पकड़ करके न्यायालय में पेश करेंगे, आप किसी अपराध की टांग में गोली मार देंगे, उसको खत्म कर देने की बात करेंगे, पुलिस उनके परिवार वालों को टॉर्चर करेगी, और तुरंत हमारे यहाँ न्याय होता है वाली जो भाषा बोलते हैं आदित्यनाथ, उसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया। और अगर वो खुद जस्टिफाई करते हैं तो इस मामले में तुरंत न्याय वाला फार्मूला आदित्यनाथ का कहां है? आप दूसरे पे कीचड़ उछाल करके कांग्रेस ने लूटा का सोटा, आप अपने गिरेबान में झांकिए और बताइए कि राम मंदिर में लूट हुई कि नहीं हुई। बताइए कि राम मंदिर में जो इतने सालों से लूट चल रही थी, उसमें जो ट्रस्टी हैं, जो और लोग हैं, वो शामिल थे कि नहीं? उन्हें क्लीन चिट कैसे दे दिया? क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे? क्या उनके पांव में गोली मारेंगे? हम इसके समर्थक नहीं है कि किसी के घर पे बुलडोजर चला दीजिए, हम इसके भी समर्थक नहीं है कि किसी के पांव में गोली मार दीजिए। लेकिन आदित्यनाथ जी, मोदी सरकार जी, अब आपको जो है सांप क्यों सूंघे? आप जो अपना फैसला देते थे, बुलडोजर न्याय, तुरंत न्याय, मीडिया क्या कर रहा है? तमाम। और ये साफ पता चलता है कि ये लोग जो है अपने के लिए अलग और गैरों के लिए अलग व्यवस्था चलाते हैं। ये सरकार नहीं चला रहे, ये सिंडिकेट चलाते हैं। और इस सिंडिकेट में वो तमाम लोग शामिल हैं जो धर्म के नाम पर प्रपंच और पाखंड खड़े करते हैं, वो शामिल है, ठग बाबा शामिल है, मीडिया शामिल है, और ये तमाम जो है इस देश के नागरिकों को गुमराह करते हैं। मंदिर के नाम पर जो लूट हुई है, वो आस्था के साथ खिलवाड़ हो कि न हो सेकेंडरी है, लेकिन चोरी हुई या नहीं हुई ये बताएं। जो आस्था के नाम पे लोगों ने दान दिया, वो चाहे मुंबई सिंधी समाज के लोग हों जिन्होंने 200 किलो चांदी दान दी, उद्धव ठाकरे ने दान दी चांदी 4 किलो। संजय राउत पूछ रहे हैं कि भैया हमने जो चांदी दी कहां गया? एक और महिला पूछ रही थी कि हमने चांदी की का भुसुंडी दी, वो कहां गया, उसकी बरामदगी कब होगी? ऐसे ढेर सारे सवाल है। लेकिन अब जो है, जो भाजपा के नेता है, मुख्यमंत्री का बयान से साफ साफ दिखाई पड़ता है कि मुख्यमंत्री जो है मामले को भटकाना चाह रहे हैं और ऐसा बताना चाह रहे हैं कि बड़ी आसान सा हुआ, हाँ हमने पकड़ लिया और अब सजा दिलाएंगे। कितने लोगों को सजा कहां कहां मिली ये पता है। इवन आतंकवाद के नाम पर जो पकड़े जाते लोग रहे,
कितने लोगों को देश में सजा मिली? नरेंद्र मोदी जी को हिसाब देना चाहिए कि कितने लोगों को सजा दिलवाई है उन्होंने। जो भ्रष्ट कांग्रेसी है या भ्रष्ट दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनको अपनी पार्टियों में शामिल करते हैं, उनको मंत्री बनाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, यही आपका जीरो टॉलरेंस है। और मंदिर में भी यही होने वाला है। ये सब लीपापोती चल रही है। देखिए, भाजपा के सांसद एक दिनेश शर्मा, वो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित हेरा फेरी मामले में, ये कथित हेरा फेरी बता रहे हैं। तो ये जो इतने सारे नृपेंद्र मिश्रा और लोग जो बोल रहे हैं, वो सब कथित मामले में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ नहीं है, आरोप है केवल। ये कह रहे हैं विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने का काम है। तो विपक्ष क्या करेगा? वो तारीफ करेगा कि अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया, चोरी कर लिया और चोरी कर लीजिए। ये विपक्ष का काम था। वे राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं। और जो चंपत राय हैं, जो और हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आपने तो पूरा जो है धर्म को बदनाम किया है, धर्म को बर्बाद किया है। धर्म जो है आरएसएस का नहीं है। हिंदू धर्म जो है योगी आदित्यनाथ के घर का नहीं है। ये हिंदू धर्म जो है मोदी जी ने खड़ा नहीं किया। दिनेश शर्मा जी का खड़ा हुआ हिंदू धर्म नहीं है। कोई मानता है या नहीं मानता है, यानी हिंदू धर्म आपकी बपौती हो गई? आप तय करोगे कि हिंदू धर्म में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? ये देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग देश में धर्म तय कर रहे हैं। जो पाखंडी लोग हैं वो धर्म तय कर रहे हैं, जिनका आस्था से कोई लेना देना नहीं। पूरा राम जन्मभूमि विवाद पाखंड है। राम थे या नहीं थे, राम है या नहीं है, ये तो आपने साबित कर दिया। राम अगर होते तो आप पाखंड नहीं खड़े करते, वहां पे जबरदस्ती मूर्ति नहीं बिठाते और जबरदस्ती न्यायालय जो है गलत फैसले नहीं देता। न्यायालय ने आस्था के आधार पर फैसला दिया। न्यायालय में आस्था के आधार पर फैसले नहीं होते। न्यायालय में फैसला होता है तथ्य के आधार। तो आपने जबरन फैसला लिया। ढेर सारे आरोप लगे, चाहे जमीन खरीदी का मामला हो। संजय सिंह आज भी बोल रहे हैं कि कितनी जमीन खरीदी की गई, क्या क्या किया गया, किस किस रेट में किसको क्या 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 किया गया। लेकिन आप जो है ये जो खाना पूर्ति कर रहे हो, 8 लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर, ये कौन लोग हैं? ये छोटे छोटे जो है चिलगोजे हैं, जो बिना बड़े लोगों की मर्जी के ये नहीं कर सकते। क्या इनकी जो तरक्की हो रही थी, गाड़ियां खरीद रहे थे, घर खरीद रहे थे, इसकी जानकारी नहीं थी? चंपत राय जी को जानकारी नहीं थी कि उनका ड्राइवर क्या क्या कर रहा है? किसी ने उनको नहीं बताया था? महिपाल से बात की गई क्या? पूर्व जो है लेखाधिकारी है, उसने बताया था कि किस तरह से लूट लूट मची थी, और हमने जब शिकायत की तो हमको हटा दिया गया, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हटा दिए गए। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये धर्म के नाम पर जो है सबको बेवकूफ बना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, दुनिया में जो हिंदू धर्म मानने वाले, सबको ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। और दूसरे पे कीचड़ उछाल करके देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दिनेश शर्मा की 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कितना बड़ा काम हो गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी करने में 18 दिन लग गए इनको। जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कौन कह रहा है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो? किसी ने कहा कि दिनेश शर्मा पे मुकदमा दर्ज करो? सारे विपक्ष का एक ही काम है, राम मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक उनके निशाने पर केवल राम जन्मभूमि मंदिर और अनेक मंदिर हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब खुद क्लीन चिट दे दिया। ये है इनका चरित्र। आपको याद कीजिए, नीट वाले मामले पे कल भी मैंने कहा था कि नीट वाले मामले पे पूरा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है कि धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान ने जो काम किया वो सही नहीं किया, एनटीए ने जो किया वो सही नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाई। थपथपाएंगे अपने बारे में क्या किया? पाकिस्तान को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, दुनिया में डंका बजाने को लेकर के, दुनिया की अर्थव्यवस्था में कहां भारत पहुंच गया, कितनी तरक्की कर गई। दिन रात तो झूठ बोलने का काम करते हैं, अपनी पीठ थपथपा रहते हैं, थपथपाते रहते हैं, गाल बजाने का काम करते हैं। तो जाहिर है यहां भी गाल बजाएंगे, क्योंकि अगर ये गाल, आप मेरी तारीफ कीजिए, मैं आपकी तारीफ करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो चिंगू मुंगू तो है नहीं कि उनको हटा देंगे।
धर्मेंद्र प्रधान को हटाने जाएंगे तो दीवार जो है खिसक जाएगी, नरेंद्र मोदी को पता है ये। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे और कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम किया। कितना बढ़िया काम किया, 200 सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं अब तक सारे नहीं पकड़े गए। कितने लोगों को बिठाया गया, कहां कहां बिठाया गया, कुछ अब तक नहीं। और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हमने परीक्षा करवा दी। ऑपरेशन सिंदूर मामले में क्या हुआ, पहलगांव मामले में क्या हुआ, चीन के मामले में क्या हुआ, तेल खरीद के मामले में क्या हुआ, तमाम मामलों में केवल गाल बजाने का काम हुआ। देश का मान सम्मान, धर्म का मान सम्मान सब चौपट कर दिया। हम तो कहते हैं देश के सारे मंदिरों की जांच होनी चाहिए और इनके बाद जो सरकार आए वो जरूर जांच करे कि कहां कहां इन लोगों ने घोटाला किया है। क्योंकि उनकी इनकी नींव ही जो है वो धर्म को हथियार बनाया है सत्ता तक पहुंचने का। धर्म को आस्था का विषय इन्होंने नहीं रहने दिया। अब मुंबई से लेकर के पटना तक देखिए, भी कलश यात्रा निकल रही है, भोज हो रहा है मंदिर के बाहर, गाय वहां पे पाली जा रही है। ये सब क्या है, ये पाखंड है। क्यों भोज करा रहे हैं? क्यों आप इस देश में इतने साल से हैं, आपने व्यवस्था नहीं की? इतने सारे 1500 करोड़ टन मंदिर में सोना रखा हुआ है और देश में बड़ी आबादी है जो भूखी सो जाती है, उनका इलाज नहीं हो पाता है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। यही धर्म है। धर्म का काम होता है कि कोई भूखा ना सोए, सबको इतनी क्षमता दी, इतनी ताकत दी जाए, सबके साथ इस तरह का न्याय किया जाए कि सब अपने हिस्से का कमा सके, स्वाभिमान के साथ जी सके। लेकिन क्या हिंदू धर्म के जो मठाधीश हैं उनको आम आदमी की चिंता है? क्या नरेंद्र मोदी जी को आम आदमी की चिंता है? क्या आदित्यनाथ को आम आदमी की चिंता है? कुछ 100 हजार लाख लोगों को जो है भोजन बंटवा देते हैं, फलाना दिन, उससे खेल खत्म हो जाता है? स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है या नहीं है? अगर धर्म का पालन करते तो भूमि हो, संपत्ति हो, सब इतना लोगों के पास होता कि वो अपने मेहनत से स्वाभिमान का जीवन जी पाते। और ज्यादा क्या कहा जाए, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन कौन सुन रहा है? सरकार के कान पे जूं नहीं रखती सर, क्योंकि सरकार ने कान बंद कर लिया है। सरकार केवल बोल रही है, उसको पता है वो क्या कर रही है। सरकार अगर सुनने लगेगी विपक्ष की बात, हम सब लोगों की बात, तो ईंट जो है निकलने लगेगी दीवार से, महल ढह जाएगा, उनको पता है। लेकिन सवाल ये भी है कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती। आप जो लीपापोती कर रहे हो, ये लीपापोती आम आदमी, देश का पब्लिक, देश की जो पब्लिक है, देश का जो आम आदमी है, वो देख रहा है। कुछ लोगों को बरगला सकते हो आप, कुछ लोगों को कह सकते हो कि विपक्ष ने खड़ा किया, हमने न्याय कर दिया, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भैया बुलडोजर बाबा, बुलडोजर कहाँ है आपका? जो मुंह से जो है आग निकलती है आपके, मुसलमान हो यादव हो वाले मसले पर, अभी आग क्यों नहीं निकल रही? अभी झाग क्यों निकल रहा है? अभी क्यों मधुर वाणी आ रही है? तो ये लोग पूछ रहे हैं इतना वक्त क्यों लग गया कार्रवाई में, ये भी लोग पूछ रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, राव, इन सब का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यतेंद्र नाथ है कोई क्या, नरसिंह यतेंद्र राव नाथ, उन्होंने तो बाकायदा जो चंपत राय के बारे में कहा वो भयानक बात कही। तो अगर गलत है तो यतेंद्र को गिरफ्तार कीजिए, नरसिम्हा राव, क्या यतेंद्र नरसिम्हा राव। और अगर सही है तो चंपत राय जी पर और मुकदमे दर्ज होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो है अपने अपने को पहचान करके और नारा लगा रहे हैं न्याय का। न्याय में अपने और गैर नहीं होते, न्याय में अपराधी होता है और अपराधी को सजा देना जरूरी होता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।